क्या एक आदमी की आशंका और दूसरे की महत्वाकांक्षा दुनिया को तबाही की कगार पर ले जा सकती है? क्या किसी एक इंसान के डर से पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है? ऐसे ही रोमांचक सवालों के जवाब देती है टॉम क्लैंसी की शानदार रचना द सम ऑफ ऑल फियर्स। टॉम क्लैंसी, जो अपनी अत्यधिक सटीक और सांस रोक देने वाली जासूसी कहानियों के लिए मशहूर हैं, एक बार फिर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हर कदम पर मौत की छाया मंडराती है। क्या जैक रायन एक भयानक परमाणु हमले को रोक पाएगा? क्या वह आतंकवादियों के चालों को भांपकर उन्हें विफल कर सकेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। 1, राजनीतिक परिदृश्य और पृष्ठभूमि। कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब शीत युद्ध के बाद की दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच राजनैतिक और कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हैं। इस पृष्ठभूमि में विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और सत्ता का संघर्ष चलता रहता है। इस माहौल में शांति की संभावनाएं और सुरक्षा के खतरे एक साथ मौजूद हैं। 2, परमाणु साजिश की खोज। जैक रयान एक दिन एक गुप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए एक खतरनाक साजिश का पता लगाता है। यह रिपोर्ट बताती है कि एक आतंकवादी समूह अमेरिका में एक परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी रयान के लिए एक बड़ा झटका होती है और वह तुरंत इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। 3, रयान की जांच शुरू होती है। रयान को अपनी खोज पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताता है तो उसे इस मामले की गहराई से जांच करने का आदेश मिलता है। रयान इस साजिश के हर पहलू को समझने और उसे रोकने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। उसे अपनी टीम के साथ मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करना होता है। 4, तनाव बढ़ता है और खुफिया विफलताएं। जैसे जैसे रयान अपनी जांच में आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और सूचनाओं की कमी के कारण इस साजिश को अंजाम देना आसान हो सकता है। इस बीच राजनीतिक तनाव और भी बढ़ता जाता है और समय निकलता जा रहा है। रयान को इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 5, आतंकवादी समूह की योजनाएं उजागर होती हैं। फेलिक्स कर्च और उसके सहयोगियों की योजना धीरे धीरे स्पष्ट होती है। वे एक परमाणु बम का निर्माण कर रहे हैं और उसे एक बड़े अमेरिकी शहर में विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। यह जानकर रयान और उसकी टीम के होश उड़ जाते हैं। उन्हें इस साजिश को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होती है। 6, रयान का समय के खिलाफ संघर्ष। अब रयान के पास समय बहुत कम है। उसे हर हाल में इस साजिश को नाकाम करना है। वह अपनी टीम के साथ मिलकर दिन रात काम करता है, हर संभव सुराग को ढूंढता है और आतंकवादियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इस समय रयान की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल का परीक्षण होता है। 7, चरमोत्कर्ष, तबाही को रोकना। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब रयान और उसकी टीम अंततः आतंकवादियों का पता लगाते हैं और समय रहते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। यह एक कठिन और खतरनाक मिशन होता है जिसमें कई चुनौतियां आती हैं। रयान की रणनीति और साहस के कारण वे इस मिशन में सफल होते हैं। 8, परिणाम और समाधान। आखिरकार रयान और उसकी टीम की मेहनत रंग लाती है और वे अमेरिका को एक बड़ी तबाही से बचाने में सफल होते हैं। राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कई बदलाव आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आतंकवादी अपने मंसूबों में नाकाम रहते हैं। राष्ट्रपति फाउलर और उनकी टीम इस संकट से बहुत कुछ सीखते हैं और भविष्य के लिए अधिक सतर्क हो जाते हैं। कहानी के अंत में रयान और अन्य पात्र अपने अनुभवों पर विचार करते हैं। वे समझते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यह उपसंहार दर्शाता है कि कितनी महत्वपूर्ण है कि विश्व में शांति और स्थिरता बनी रहे और यह भी कि इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि सतर्कता, एकजुटता और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जैक रयान की मेहनत,
समर्पण और सही निर्णय लेने की क्षमता ने देश को एक बड़े संकट से बचाया। ये कहानी दिखाती है कि किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।